जय हिंद, जय भारत। गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो टॉपिक है डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मूले दैट विल बी यूजिंग इन केमिस्ट्री। ठीक है, तो अलग अलग तरह के हम लोग फॉर्मूले लिखते हैं केमिकल्स के। केमिस्ट्री में आज हमारा टॉपिक यही है जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मूले जो हैं वो डिस्कस करेंगे, राइट। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता है वाटर, ठीक है। वाटर में हमें पता है इसकी केमिकल कंपोजिशन है कि इसकी केमिकल कंपोजिशन है कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। हाइड्रोजन के 2 एटम्स होते हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम होता है। तो हम इसको फॉर्मूले का नहीं पता है वो कैसे लिखेगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो ये जो तरीका है ये एक लेमैन का है जिसको केमिस्ट्री का या केमिकल का कुछ नहीं पता। लेकिन हम लोग जो फार्मूला लिखते हैं हम लोग लिखते हैं इस तरीके से H2O। दिस इज द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर। सिमिलरली जैसे आपके पास है कोई और मॉलिक्यूल, लेट इट बी कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला हम लोग ये लिखते हैं, ठीक है। अमोनिया का फार्मूला हम ये लिखते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला हम ये लिखते हैं। तो ये एक तरीका है जिससे हम डिफरेंट सब्सटेंसेस के हम लोग फॉर्मूले लिखते हैं उनके, राइट। तो अब हम डिफाइन करेंगे कि ये केमिकल फार्मूला क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल फार्मूला, ठीक है। अब केमिकल फार्मूला क्या होता है, केमिकल फार्मूला इज सिंपली द symbolic representation of a chemical substance, right? It is the symbolic representation of a chemical substance जिसको आप लोग बोलते हैं केमिकल फार्मूला। अब इसका क्या मतलब हुआ, सिंबॉलिक। सिंबॉलिक मीन्स सिंबल्स। सिंबल के रूप में जब किसी भी केमिकल सब्सटेंस को लिखते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ये उसका केमिकल फार्मूला। तो सबसे पहले आपको मेन जो एलिमेंट्स हैं, रादर मेन क्या, सारे एलिमेंट्स के आपको फॉर्मूले, नॉट फॉर्मूले सॉरी, उनके सिंबल्स पता होना चाहिए कि डिफरेंट एलिमेंट का क्या सिंबल, राइट। तो किसी भी केमिकल का फॉर्मूला लिखने से पहले यू मस्ट नो द सिंबल्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। ये आप लोग पीरियोडिक टेबल में से देख सकते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट का क्या सिंबल है। जैसे हम थोड़ी बात करें, सिंबल ऑफ हाइड्रोजन इज H, सिंबल ऑफ ऑक्सीजन इज O, सिंबल ऑफ नाइट्रोजन इज N, सिंबल ऑफ हीलियम इज He, सिंबल ऑफ नियोन इज Ne, सिंबल ऑफ मैग्नीशियम इज Mg, सिंबल ऑफ कैल्शियम इज Ca, सिंबल ऑफ सोडियम इज Na, सिंबल ऑफ लिथियम इज Li and so on। इस तरीके से more than 100 elements are there in the periodic table। periodic table में different elements के symbols दिए गए हैं, तो you are to remember those symbols, ठीक है। symbol का आपको पता होना चाहिए chemical formula लिखने से पहले। only then you can write the formula of any chemical substance, ठीक है। chemical formula आपको क्या बताया मैंने, chemical formula is symbolic representation of any chemical substance that is known as chemical formula। अब chemical formula यदि हम सिर्फ सिंबल ही लिखें तो सिंबल से क्या रिप्रेजेंट होता है कि ये टोटल केमिकल कंपाउंड है या कुछ उससे और भी पता लग सकता है ना। तो केमिकल फार्मूला जो है उसको हम लोग अब 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन इज empirical formula and second one is the molecular formula। one is empirical formula and second one is the molecular formula।
अब ये एम्पेरिकल फार्मूला, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है क्या? ये दोनों ही केमिकल फार्मूले हैं, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस। कुछ सब्सटेंसेस में ये सेम भी हो सकते हैं, कुछ में डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब एम्पेरिकल फार्मूला क्या है? एम्पेरिकल फार्मूला इज द सिंपलेस्ट chemical formula of the substance which simply gives the simple whole number ratio among the atoms of constituent elements। कि जो constituent elements हैं उनके atoms में जो simplest ratio है, simplest whole number ratio है, उसको हम लोग empirical formula से represent करते हैं। ठीक है? molecular formula क्या हुआ फिर? Molecular formula is a chemical formula which gives the actual number of atoms of each constituent element present in the chemical substance। कि chemical substance में actually जो constituent elements हैं उनके atoms का actual number क्या है। ठीक है, जो actual number देगा उसको बोलेंगे molecular formula। जो आपको उनमें सिंपलेस्ट रेशो ही देगा, रेशो ही बताएगा, एलिमेंट भी बताएगा, लेकिन उसमें एग्जैक्ट नहीं बताएगा, सिंपल उसमें रेशो बताएगा, उस फार्मूले को आप लोग बोलेंगे एम्पिरिकल फार्मूला। जैसे कुछ एग्जांपल हम लोग लेते हैं जिसमें वाटर इज द सब्सटेंस हुज एम्पिरिकल एज वेल एज मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, क्योंकि ये एग्जैक्ट नंबर भी बता रहा है कि एक मॉलिक्यूल में 2 एटम हाइड्रोजन के हैं, 1 एटम ऑक्सीजन के हैं, और सेम इज द एम्पिरिकल फार्मूला। कि एम्पिरिकल फार्मूला भी इसका यही है, मॉलिक्यूलर भी सही है। सिमिलरली CO2 is a molecule having same empirical as well as same molecular formula। ठीक है? On the other hand, अब हम एग्जांपल करते हैं जिसमें दोनों अलग अलग होंगे। वी हैव हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज रिप्रेजेंटिंग द मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूल में 2 एटम हाइड्रोजन के हैं, 2 ही एटम ऑक्सीजन के। दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला गिविंग यू एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, लेकिन इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला बेटा, एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा? विच गिव यू द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो अमंग द कंस्टिट्यूएंट्स। तो अमंग कंस्टिट्यूएंट की सिंपलेस्ट रेशियो क्या हुई? रेशियो अभी है 2:2, लेकिन सिंपलेस्ट क्या हुई? 1:1। तो इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला होगा वो होगा HO। HO इज एम्पिरिकल फार्मूला, H2O2 is the molecular formula। Similarly, एक और टिपिकल एग्जांपल हम लोग लेते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। इसका फार्मूला यदि हम बात करें, जो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C6H12O6। दिस इज द मॉलिक्यूल हैविंग 6 atoms of carbon, 12 atoms of hydrogen and 6 atoms of oxygen। This is the molecular formula। लेकिन जो इसका empirical formula है, that empirical formula will give you the simplest whole number ratio among the 3 elements। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के एटम्स में आपको simplest whole number ratio देगा। तो simplest whole number ratio क्या देगा? सबको कॉमन फैक्टर जो है निकाल लो, उससे डिवाइड कर दो, तो क्या बन जाएगा फार्मूला? CH2O। This will be the empirical formula of glucose। This is the molecular formula of glucose। तो molecular formula में आपको क्या पता लगेगा? एक मॉलिक्यूल में किसी constituent element के कितने कितने एग्जैक्ट एटम्स हैं। जितने जितने एटम्स हैं टोटल जब लिख देंगे तो बन जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। यदि सिंपलेस्ट आपको यही पता लग रहा है कि कौन कौन से एलिमेंट हैं और उनके एटम में सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो क्या है, तो जो फार्मूला बेटा सिंपल रेशो देता है उसको हम लोग बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। आई थिंक इट इज क्लियर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अब हम कि एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूले का रिलेशन क्या है आपस में। तो अब आपको पता होना चाहिए कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है दिस इज इक्वल टू
n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई करेंगे n से, बन जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, अब n को निकालते कैसे हम लोग, वो निकालने के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला मास या मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। तो ये आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी, जो n की वैल्यू आएगी उसको एम्पेरिकल फार्मूले से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, बन जाएगा उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, इस तरीके से आप लोग कैलकुलेट करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला, राइट। अब हम न्यूमेरिकल लेके कोशिश करते हैं इसको समझने की कि डाटा क्या क्या आपको चाहिए टू कैलकुलेट एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो अब किसी भी अननोन कंपाउंड का यदि आप लोगों ने एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले आपको उसकी परसेंटेज कंपोजिशन पता होनी चाहिए। और परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब क्या है कि आपको उस कंपाउंड की कंपोजिशन पता होनी चाहिए कि उस कंपाउंड में क्या क्या है, कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं। और दूसरी बात जो उसकी पता होनी चाहिए वो है कि उसमें जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी परसेंटेज क्या है। ठीक है, परसेंटेज क्या है, परसेंटेज मतलब टोटल 100 पार्ट यदि हम कंपाउंड के मानते हैं तो कंपाउंड में बाय मास कितने परसेंट कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, इसको बोलेंगे हम परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, तो दिस इज नोन एज परसेंटेज। परसेंटेज मींस टोटल आप 100 लेके चलेंगे, 100 में से कितना कितना अमाउंट जो है वो कॉरेस्पॉन्डिंग कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का है, उसके हिसाब से आप निकालेंगे परसेंटेज। ठीक है, सेकंड आपको पता होना चाहिए एलिमेंट के एटॉमिक मासेस। ये लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने किया है, यू मस्ट नो द एटॉमिक मासेस। तो एटॉमिक मास आपको पता होना चाहिए। फिलहाल ये दो चीजें आपको यदि पता है, देन यू कैन डिड्यूस, यू कैन कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द सब्सटेंस, राइट। फॉर एग्जांपल अभी हम करते हैं एक सिंपल सी एग्जांपल हम लोग लेके चलते हैं। लेट अस सी द स्टेटमेंट ऑफ द न्यूमेरिकल। जैसे एक न्यूमेरिकल है कि गिवन कंस्टिट्यूएंट कंपाउंड या गिवन कंपाउंड कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग लिख लेंगे एलिमेंट कौन कौन सा है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये न्यूमेरिकल में दिया है आपको। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है कि द परसेंटेज ऑफ कार्बन इज 40, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज 6.67 एंड रेस्ट इज ऑक्सीजन। रेस्ट इज ऑक्सीजन ऐसे न्यूमेरिकल में लिखा हो सकता है। अब रेस्ट ऑक्सीजन का क्या मतलब है कि रेस्ट इज ऑक्सीजन मींस आपको बताया मैंने कि परसेंटेज का मतलब है कि टोटल इट शुड बी 100। आपने कंपाउंड का टोटल 100 मान के चलना है, उसको फिर आपने डिवाइड कर देना है कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में कि कितना कितना पार्ट कौन से एलिमेंट का होगा, है ना। तो इसमें कार्बन प्लस हाइड्रोजन ये बढ़ गया 46.67। तो 100 माइनस 46.67 जब आप करेंगे, 100 minus 46.67, this will give you the percentage of oxygen that comes out to be 53.33. This will be the percentage of oxygen. उसके बाद आप लोगों ने लिखने हैं इनके एटॉमिक मासेस। तो एटॉमिक मास आपको पता है कि कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 ग्राम, हाइड्रोजन का होता है 1 ग्राम, ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम। ठीक है, अब आप यहां पे निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। तो कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे, दिस इज मास, है ना, ये कॉरेस्पॉन्डिंग मास है। तो मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, दैट विल गिव यू नंबर ऑफ मोल्स। तो 40 डिवाइडेड बाय 12, राइट, 6.67 डिवाइडेड बाय 1 एंड 53.33 डिवाइडेड बाय 16। अब इसको बोलेंगे एटॉमिक रेशो। यहां पे आ जाएगी एटॉमिक रेशो। तो एटॉमिक रेशो आ जाएगी 3.33, 6.67 एंड इट इज
अगेन 3.33। दिस यू कैन कैलकुलेट। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने यहां पे निकालनी है सिंपलेस्ट रेशियो। तो सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालेंगे, इसमें से सबसे छोटी टर्म आपने देखनी, जो सबसे छोटी टर्म है उससे आप लोगों ने सबको डिवाइड कर देना। तो इसमें देखो सबसे छोटी टर्म यही है 3.33, तो 3.33 से सबको आप डिवाइड कर देंगे। तो क्या आ गया 1 2 1। So this will be the simplest ratio. This is the simplest ratio. अब simplest ratio हमेशा होल नंबर में आनी चाहिए। This you must remember. होल नंबर में आनी चाहिए। ये तो ऑलरेडी होल नंबर में ही है तो कोई दिक्कत नहीं, There is no problem. लेकिन यदि ये होल नंबर में नहीं है, हम अगले टॉपिक में करेंगे, यदि ये होल नंबर में नहीं है तो उसको आप लोगों ने होल नंबर में कैसे कन्वर्ट करना। तो अब ये आ गई होल नंबर। तो अब आपका जो एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा वो बनेगा, यू विल राइट द सिंबल्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन लिख दिए। अब सिंपल होल नंबर रेशो आप यहाँ पे इनके नीचे लिख देंगे कि इसके जो एलिमेंट के एटम्स हैं वो सिंपलेस्ट रेशियोस में क्या होगी, C1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन भी 1 है। तो इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला बना वो बना CH2O। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालेंगे। अब एम्पिरिकल फार्मूला मास इज इक्वल टू, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का ऐड करेंगे हम लोग, हाइड्रोजन का 1 है तो 2 into 1 plus 16, ये कितना बन गया 12 plus 2 14, 14 plus 16 30। तो एम्पिरिकल फार्मूला मास आया 30। So this is how you can calculate the empirical formula of a compound from the given data। कि जो न्यूमेरिकल में आपको चीजें दी गई हैं उसको यूज करते हुए आप लोगों ने कैलकुलेट करना है एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, तो आज फिलहाल हम इतना ही करते हैं। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, केमिकल फार्मूला, उसके बाद टाइप, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसके बाद हाउ टू कैलकुलेट एम्पिरिकल फार्मूला फ्रॉम द गिवन डाटा। न्यूमेरिकल जिस पे आप लोगों ने करने हैं अपने आप। इफ यू विल फील एनी प्रॉब्लम, कमेंट सेक्शन में आप मुझे भेज सकते हैं ताकि आपको उसका सॉल्यूशन मिल सके। आप इस चैनल को बड़े ध्यान से देखते हैं, बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं, तो थैंक यू वेरी मच। यदि आप और बच्चों को भी फायदा देना चाहते हैं तो इस चैनल को आगे से आगे फॉरवर्ड करो, इसको सब्सक्राइब करो और लाइक करो। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।